सत्संग में आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम एक ऐसी वाणी पर विचार करने जा रहे हैं जो छोटी जरूर है, लेकिन उसके भीतर पूरा अध्यात्म छुपा हुआ है। आज का हमारा यह सत्संग संत कबीर जी के अनमोल शब्द में से होने जा रहा है। संत कबीर जी फरमाते हैं कि प्रेम पियाला जो पिए, शीस दक्षिणा दे, लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम का ले। साथ संगत जी, यह केवल शब्द नहीं है, यह आत्मा को जगाने वाली पुकार है। यह एक ऐसा सच है जिसे समझ लिया तो जीवन बदल सकता है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रेम प्याला क्या है। हम सब कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। कोई कहता है कि मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूं, कोई कहता है मैं अपने बच्चों से प्रेम करता हूं, कोई कहता है मैं भगवान से प्रेम करता हूं। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो पाएंगे कि इस प्रेम के पीछे कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपेक्षा जरूर छिपी होती है। मां बच्चे से प्रेम करती है, लेकिन उसे उम्मीद होती है कि बच्चा बड़ा होकर उसका सहारा बनेगा। पति पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन उसे उम्मीद होती है कि वह उसका सम्मान करेगी। दोस्ती होती है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं लेन देन चलता रहता है। तो फिर यह प्रेम कैसा हुआ? साथ संगत जी, जहां शर्त है वहां प्रेम नहीं, जहां स्वार्थ है वहां परमात्मा नहीं है। कबीर साहिब जिस प्रेम की बात कर रहे हैं वह इस दुनिया का प्रेम नहीं है, वह तो एक दिव्य अवस्था है, एक ऐसी स्थिति जहां इंसान खुद को भूल जाता है। अब प्रेम प्याला पीना मतलब है अपने आप को पूरी तरह मिटा देना, अपने मैं को खत्म कर देना। जब तक मैं है तब तक प्रेम नहीं आ सकता, और यही सबसे बड़ी कठिनाई है। मन कहता है कि सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन मैं नहीं छोड़ सकता। अब सोचिए, अगर कोई कहे कि तुम्हें परमात्मा मिल सकता है, लेकिन बदले में तुम्हें अपना मैं देना होगा, तो क्या हम तैयार हैं? यही सवाल कबीर साहिब हमसे पूछ रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रेम प्याला जो पिए, शीस दक्षिणा दे। यहां शीस का मतलब सिर नहीं है, यहां शीस का मतलब है अहंकार। हमारा अहंकार, हमारी पहचान, हमारी मैं वाली भावना। हम हर समय यही सोचते रहते हैं कि मैं कौन हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी इज्जत बनी रहनी चाहिए। अगर कोई हमारी थोड़ी सी भी आलोचना कर दे तो हमें बुरा लग जाता है। अगर कोई हमें सम्मान ना दे तो हमारा मन दुखी हो जाता है। अगर कोई हमें नजरअंदाज कर दे तो अंदर से जलन होने लगती है। संगत जी, यही है शीस। और कबीर साहिब कहते हैं कि अगर प्रेम चाहिए तो यह शीस देना पड़ेगा। अब जरा सोचिए, क्या हम अपना अहंकार छोड़ सकते हैं? अगर कोई हमें गलत कह दे और हम शांत रह जाएं, अगर कोई हमें अपमानित करे और हम प्रतिक्रिया ना दें, अगर कोई हमारी बुराई करे और हम उसे माफ कर दें, तो समझ लेना कि शीस देना शुरू हो गया है। लेकिन यह आसान नहीं है, क्योंकि अहंकार बहुत चालाक है। यह हर समय अपने आप को बचाने की कोशिश करता है। यह कहता है कि तुम सही हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, तुम्हें जवाब देना चाहिए।
और हम उसी के बहाव में आ जाते हैं। यही कारण है कि हम प्रेम के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ पाते। इसीलिए तो कबीर साहिब कहते हैं कि लोभी शीस न दे सके, नाम प्रेम काले। संगत जी, यहां लोभी का मतलब केवल धन का लोभ नहीं है। यहां लोभी वह है जो अपने अहंकार को नहीं छोड़ सकता। सबसे बड़ा लोभ क्या है? सबसे बड़ा लोभ है अपनी पहचान का लोभ। हम चाहते हैं कि लोग हमें पहचाने, हमारी तारीफ करें, हमारी इज्जत करें, और जब यह नहीं होता तो हमें दुख होता है। यही अहंकार है और यही सबसे बड़ा बंधन भी है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, क्या हम सच में प्रेम के रास्ते पर हैं या सिर्फ शब्दों में प्रेम बोल रहे हैं? हम कहते हैं कि मैं भगवान से प्रेम करता हूं, लेकिन अगर कोई हमारे अहंकार को चोट पहुंचा दे तो हम तुरंत प्रतिक्रिया दे देते हैं। तो फिर यह कैसा प्रेम है? संगत जी, प्रेम का मतलब है खुद को मिटा देना। प्रेम का मतलब है अपने मैं को खत्म कर देना। जब तक मैं जिंदा है तब तक परमात्मा नहीं आ सकता। जैसे एक बर्तन में अगर पहले से ही कुछ भरा हुआ हो तो उसमें नया कुछ नहीं डाला जा सकता। ठीक उसी तरह अगर हमारा मन मैं से भरा हुआ है तो उसमें परमात्मा कैसे आएगा? कभी सोचा है? अगर नहीं तो जरा सोच कर देखिए। और इसीलिए संत कहते हैं कि पहले खाली हो जाओ, अपने आप को खाली कर दो, अपने अहंकार को छोड़ दो, और जैसे ही यह मैं गिरता है वैसे ही प्रेम प्रकट होता है। यह कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, यह तो हमारे अंदर ही है, बस अहंकार की परतों के नीचे दबा हुआ है। अब एक छोटी सी बात सोचिए, अगर कोई व्यक्ति सच में प्रेम में होता है तो वह कैसा होता है? वह विनम्र होता है, शांत होता है, वह किसी से लड़ता नहीं, किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करता, उसे किसी से कुछ साबित नहीं करना होता, क्योंकि उसे पता है कि वह कुछ भी नहीं है। और यही कुछ भी नहीं होना सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जब इंसान कुछ नहीं बन जाता है तभी वह सब कुछ बनता है। अब संत कबीर साहिब हमें यही सिखा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि अगर प्रेम चाहिए तो शीश देना पड़ेगा, और अगर शीश नहीं दे सकते तो कम से कम यह स्वीकार कर लो कि अभी हम प्रेम के रास्ते पर नहीं हैं। सिर्फ प्रेम बोलने से प्रेम नहीं मिलता, सिर्फ भक्ति करने से परमात्मा नहीं मिलता। जब तक अंदर से बदलाव नहीं आता तब तक कुछ भी अंदर नहीं बदलता। इसीलिए संगत जी, आज का यह सत्संग हमें एक ही बात सिखाता है कि अपने अंदर झांको, देखो कहां कहां अंदर अहंकार छुपा हुआ है, कहां कहां मैं बैठा हुआ है, और धीरे धीरे उसे छोड़ने की कोशिश करो। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर शुरुआत कर दी तो एक दिन जरूर होगा। और जिस दिन यह मैं गिर गया उस दिन प्रेम अपने आप प्रकट हो जाएगा। और जब प्रेम प्रकट हो गया तो समझ लेना कि परमात्मा मिल गया। संगत जी, अभी हमने समझा कि प्रेम प्याला पीने के लिए हमें अपना शीश यानी अहंकार देना पड़ता है, लेकिन अब हम समझेंगे कि यह अहंकार कैसे हमें परमात्मा से दूर करता है। संगत जी, अहंकार बहुत सूक्ष्म है, यह सीधे सीधे नजर नहीं आता, यह हमारे व्यवहार में छुपा रहता है, हमारी बातों में छुपा रहता है, हमारी सोच में छिपा रहता है, और सबसे बड़ी बात, हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हम अहंकार में जी रहे हैं। अब एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति था,
वह बहुत धार्मिक था, हर दिन मंदिर जाता, जप करता, दान भी करता था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, उसे भक्त कहते थे। लेकिन उसके अंदर एक चीज छुपी हुई थी और वह थी अहंकार। उसे अंदर ही अंदर यह लगता था कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं ज्यादा धार्मिक हूं, मैं ज्यादा पुण्यवान हूं। एक दिन वह मंदिर गया, वहां उसने देखा कि एक साधारण सा व्यक्ति कोने में बैठकर चुपचाप भगवान का नाम ले रहा है। ना कोई दिखावा, ना कोई विशेष पूजा, बस शांति से पूरी श्रद्धा के साथ। उस धार्मिक व्यक्ति ने सोचा कि यह क्या भक्ति करेगा, इसे तो सही तरीके भी नहीं आते। उसके मन में उस व्यक्ति के लिए तिरस्कार आ गया। संगत जी, यही है अहंकार। बाहर से भक्ति, अंदर से तुलना, बाहर से नम्रता, अंदर से श्रेष्ठता का भाव। कुछ समय बाद उस व्यक्ति को एक संत मिले। उसने संत से कहा कि महाराज, मैं रोज पूजा करता हूं, दान पुण्य करता हूं, फिर भी मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। संत मुस्कुराए और बोले, तुम पूजा तो करते हो, लेकिन अपने मैं को भी साथ लेकर चलते हो। तुम भगवान को नहीं ढूंढ रहे, तुम अपने मैं को बड़ा बना रहे हो। यह सुनकर वह व्यक्ति चौंक गया। संगत जी, यह कहानी केवल उस व्यक्ति की नहीं है, यह हम सबकी कहानी है। हम सब कहीं ना कहीं अपने अहंकार को लेकर चल रहे हैं। अब जरा ध्यान से समझिए कि अहंकार क्या करता है। अहंकार हमें अलग कर देता है। यह कहता है कि मैं अलग हूं, मैं खास हूं, मैं दूसरों से बेहतर हूं। और जैसे ही यह मैं आता है, वैसे ही दूरी आ जाती है। परमात्मा क्या है? परमात्मा एकता है, परमात्मा प्रेम है, परमात्मा सब में है। लेकिन अहंकार कहता है मैं और तू अलग हैं, और यही अलगाव हमें परमात्मा से दूर कर देता है। अब एक और उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक नदी बह रही है और उसमें एक छोटा सा पत्थर पड़ा है। नदी का पानी बह रहा है, लेकिन पत्थर वही का वही है। क्यों? क्योंकि वह खुद को अलग समझ रहा है। अगर वही पत्थर पिघल जाए तो क्या होगा? वह भी पानी बन जाएगा और नदी के साथ बहने लगेगा। संगत जी, हमारा अहंकार वही पत्थर है और परमात्मा वह नदी है। जब तक हम पत्थर बने रहेंगे, तब तक हम अलग रहेंगे, और जैसे ही हम पिघल गए, वैसे ही हम परमात्मा में मिल जाएंगे। अब सवाल यह है कि हम पिघले कैसे? यहां पर साधना काम आती है, लेकिन साधना का मतलब केवल जप तप नहीं है। साधना का मतलब है अपने अंदर के अहंकार को देखना, हर स्थिति में खुद को परखना। अगर कोई हमारी तारीफ करे तो क्या होता है? अंदर खुशी होती है। अगर कोई हमारी आलोचना करे तो क्या होता है? अंदर दुख होता है। यही अहंकार है। अब एक और गहरी बात समझिए। अहंकार हमेशा तुलना करता है। यह कहता है कि मैं उससे अच्छा हूं, मैं उससे ज्यादा जानता हूं, मैं उससे ज्यादा योग्य हूं। और यही तुलना हमें अशांति देती है, क्योंकि जब तक तुलना है तब तक शांति नहीं हो सकती। अब एक और छोटी सी कहानी। एक बार एक शिष्य अपने गुरु के पास गया। उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे परमात्मा चाहिए। गुरु ने कहा कि ठीक है, पहले अपने हाथ में पानी भर कर लाओ। शिष्य ने पानी भर लिया। गुरु ने उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया और कहा कि अब इसे पी लो। शिष्य ने पिया और तुरंत थूक दिया।
उसने कहा कि यह तो बहुत खारा है। फिर गुरु उसे एक नदी के पास ले गए और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। फिर बोले, अब इस नदी का पानी पियो। शिष्य ने पानी पिया और कहा कि यह तो बिल्कुल ठीक है। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारा मन अगर छोटे बर्तन जैसा है तो थोड़ी सी भी बात भी तुम्हें दुखी कर देगी, लेकिन अगर तुम्हारा मन नदी जैसा हो गया तो बड़ी से बड़ी बात भी तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगी। संगत जी, अहंकार हमारे मन को छोटा बना देता है और प्रेम हमारे मन को विशाल बना देता है। अब सोचिए, विचार कीजिए कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, अहंकार की तरफ या प्रेम की तरफ। अहंकार हमें सिकोड़ता है और प्रेम हमें फैलाता है। अहंकार हमें अलग करता है, प्रेम हमें जोड़ता है। अहंकार हमें भारी बनाता है, प्रेम हमें हल्का कर देता है। अब एक बहुत गहरी बात, अहंकार कभी संतुष्ट नहीं होता। उसे हमेशा कुछ चाहिए, कभी सम्मान, कभी प्रशंसा, कभी पहचान। और अगर यह सब नहीं मिलता तो वह दुखी हो जाता है। लेकिन प्रेम में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, वहां केवल देने की भावना होती है। और जहां देने की भावना है वहां शांति अपने आप आ जाती है। अब संगत जी, हम एक और महत्वपूर्ण बात समझते हैं कि अहंकार हमें केवल परमात्मा से ही नहीं बल्कि अपने आप से भी दूर कर देता है। हम असली में कौन हैं यह हमें पता ही नहीं चलता। हम केवल एक भूमिका निभा रहे होते हैं, कभी पिता की भूमिका, कभी माता की, कभी दोस्त की, कभी कर्मचारी की। और हम इन्हीं भूमिकाओं को अपनी पहचान बना लेते हैं। यही अहंकार है। लेकिन जब यह सब हट जाता है तो जो बचता है वही हमारा असल स्वरूप है और वही परमात्मा है। अब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा अभ्यास सुनो कि आज से जब भी कोई स्थिति आए तो तुरंत प्रतिक्रिया ना देना, थोड़ा रुकना और अपने आप से पूछना कि अभी जो प्रतिक्रिया आ रही है वह प्रेम से आ रही है या अहंकार से। अगर वह अहंकार से आ रही है तो उसे जाने देना, और अगर वह प्रेम से आ रही है तो उसे स्वीकार करना। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें बदल देगा और एक दिन हमारा अहंकार खुद ही गिर जाएगा। संगत जी, अब आगे बढ़ते हैं एक और गहरी वाणी की ओर जो समर्पण की चरण सीमा को दर्शाती है। संत कबीर जी फरमाते हैं कि कबीर कूता राम का, मुटिया मेरा नाऊ, गले राम की जेवड़ी, जत खींचे तत जाऊं। संगत जी, यह शब्द सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन अगर इनके अर्थ को समझ लिया तो पूरी भक्ति का सार समझ में आ जाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि मैं राम का कुत्ता हूं, मेरा नाम मोटिया है। अब जरा सोचिए, एक महापुरुष, एक ज्ञानी जो पूरे संसार को ज्ञान दे रहा है, वह खुद को कुत्ता कह रहा है। आखिर क्यों? यह कोई साधारण बात नहीं है, यह अहंकार के पूर्ण नाश का प्रतीक है। संगत जी, कुत्ते की एक विशेषता होती है, वह अपने मालिक के प्रति पूरी तरह समर्पित होता है। मालिक जहां ले जाए वह वहीं जाता है, मालिक जो खिलाए वह वहीं खाता है, मालिक डांट दे तो भी वह छोड़कर नहीं जाता, और मालिक बुलाए तो दौड़कर चला आता है। कबीर साहिब हमें यही सिखा रहे हैं कि अगर तुम्हें परमात्मा से प्रेम करना है तो ऐसा ही समर्पण लाना होगा। अब मुटिया शब्द का अर्थ समझते हैं
मुटिया का मतलब है वह जो पूरी तरह झुक गया हो, जिसमें कोई अहंकार ना बचा हो, जिसका अपना कोई अस्तित्व ना हो, सिर्फ मालिक का ही अस्तित्व हो। संगत जी, यही है असल भक्ति। अब अगली पंक्ति, गले राम की जेवड़ी, जत खींचे तत जाऊं। यहां जेवड़ी का मतलब है रस्सी। कबीर साहिब कहते हैं कि मेरे गले में राम की रस्सी पड़ी है और राम जहां खींचते हैं मैं वहीं चला जाता हूं। यह है पूर्ण समर्पण। यहां कोई मैं नहीं, कोई अपनी इच्छा नहीं, सिर्फ वही है जो परमात्मा चाहता है। अब जरा अपने जीवन को देखिए, क्या हम ऐसा समर्पण कर पाए हैं? हम कहते हैं कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन जब जीवन में कोई कठिनाई आती है तो हम शिकायत करने लगते हैं। हम कहते हैं कि भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? संगत जी, यही तो फर्क है। कुत्ता कभी अपने मालिक से सवाल नहीं करता, वह सिर्फ भरोसा करता है। लेकिन हम हर बात में सवाल करते हैं, हर बात में अपनी इच्छा चलाना चाहते हैं। यही अहंकार है। अब एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। एक बार एक शिष्य था, वह अपने गुरु के पास आया। उसने कहा कि गुरुदेव, मैं परमात्मा को पाना चाहता हूं। गुरु ने कहा, क्या तुम पूरी तरह समर्पित हो सकते हो? शिष्य ने कहा कि हां गुरुदेव, मैं सब कुछ करने को तैयार हूं। गुरु ने उसे एक काम दिया। उन्होंने कहा कि आज से तुम जो भी करोगे मेरी आज्ञा से करोगे। शिष्य ने हां कह दिया। शुरू में सब ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे जब गुरु ने उसे कठिन कार्य देने शुरू किए तो उसका मन विरोध करने लगा। कभी उसे अपमान सहना पड़ा, कभी उसे बिना कारण डांट सुननी पड़ी। अब उसका अहंकार जाग गया। उसने सोचा कि मैं इतना योग्य हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों? एक दिन वह गुरु के पास गया और बोला कि गुरुदेव, मैं यह सब नहीं सह सकता। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम समर्पण नहीं करना चाहते, तुम केवल अपने अहंकार को संतुष्ट करना चाहते हो। संगत जी, यही हमारी स्थिति है। हम कहते हैं कि हम समर्पित हैं, लेकिन अंदर से हम अपनी ही इच्छा चलाना चाहते हैं। अब एक बहुत ही गहरी बात समझिए। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि हम कमजोर हो जाएं। समर्पण का मतलब है कि हम अपने मैं को छोड़ दें और जो भी जीवन में हो रहा है उसे स्वीकार कर लें। यह स्वीकार करना ही सबसे बड़ी शक्ति है। अब सोचिए, अगर जीवन में कुछ अच्छा होता है तो हम खुश हो जाते हैं, और अगर कुछ बुरा होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। कभी सोचा है कि आखिर क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि हम अपनी इच्छा के अनुसार जीना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सच में समर्पित हो जाएं, तो हमें हर स्थिति में शांति मिलेगी, क्योंकि हमें पता होगा कि जो हो रहा है वह परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। अब एक और उदाहरण, एक बच्चा अपने पिता के साथ चल रहा है। अगर पिता उसका हाथ पकड़कर चल रहा है तो बच्चे को कोई डर नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि उसका पिता उसे संभाल लेगा। लेकिन अगर बच्चा खुद ही आगे भागने लगे तो वह गिर सकता है। संगत जी, हम वही बच्चा हैं और परमात्मा हमारा पिता है। अगर हम उसका हाथ पकड़कर चलेंगे तो हमें कोई डर नहीं होगा। लेकिन अगर हम अपने अहंकार में आकर खुद ही सब कुछ करने लगेंगे तो हम गिर जाएंगे। अब एक और गहराई सच्चाई सुनो। समर्पण का असली अर्थ है अपनी इच्छा को छोड़ देना। यह कहना कि प्रभु, अब मैं नहीं, अब जो तू चाहे वही हो। यह कहना आसान है, लेकिन जीना बहुत कठिन है।
क्योंकि मन हमेशा विरोध करता है। वह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो हम चाहते हैं। लेकिन जब हम धीरे धीरे इस विरोध को छोड़ देते हैं तो अंदर एक गहरी शांति आ जाती है, और यही शांति परमात्मा का अनुभव है। संगत जी, आज से हर दिन कुछ समय निकालिए और अपने आप से कहिए कि हे प्रभु, आज मैं जो भी करूंगा तेरी इच्छा से करूंगा, और जो भी होगा उसे स्वीकार करूंगा। धीरे धीरे यह भावना मजबूत होगी और एक दिन आप पूरी तरह समर्पित हो जाएंगे। संगत जी, अभी हमने समझा कि प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए अहंकार को छोड़ना जरूरी है और समर्पण करना अनिवार्य है। हमने यह भी समझा कि जब इंसान अपने मैं को छोड़ देता है तो वह परमात्मा के करीब आने लगता है। अब हम एक और गहरे विषय में प्रवेश कर रहे हैं। जब समर्पण हो जाता है तो उसके बाद आत्मा के अंदर क्या परिवर्तन होता है, उसकी यात्रा कैसे शुरू होती है और उसे कौन कौन से अनुभव होते हैं। संगत जी, यह विषय बहुत सूक्ष्म है लेकिन बहुत ही आनंददायक भी है। अब जरा ध्यान से सुनिए। जब तक इंसान अपने अहंकार में जीता है तब तक उसका ध्यान बाहर की ओर होता है। वह दुनिया में उलझा रहता है, वह चीजों में उलझा रहता है, लोगों में उलझा रहता है। लेकिन जैसे ही समर्पण होता है, ध्यान धीरे धीरे भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। पहले इंसान को बाहरी चीजों में आनंद आता है, लेकिन अब उसे भीतर की शांति अच्छी लगने लगती है। पहले वह शोर में खुश रहता था, अब उसे सन्नाटा अच्छा लगने लगता है। पहले उसे भीड़ पसंद थी, अब उसे एकांत में आनंद आने लगता है। यह संकेत है कि आत्मा अपनी असली दिशा में लौट रही है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जब आत्मा भीतर की ओर जाती है तो उसे सबसे पहले किससे सामना होता है? मन से। मन बहुत शक्तिशाली है और वह नहीं चाहता कि आप उसके नियंत्रण से बाहर जाएं। इसीलिए जब आप भीतर जाने की कोशिश करते हैं तो मन आपको रोकता है। आलस के माध्यम से, नींद के माध्यम से आप बैठते हैं सिमरन के लिए और अचानक नींद आने लगती है। आप ध्यान करने बैठते हैं और मन इधर उधर भटकने लगता है। यह सब क्या है? यह मन की ही तो चाल है और यहीं पर असली परीक्षा शुरू होती है। जो यहां टिक गया वहीं आगे बढ़ेगा। अब एक उदाहरण से समझते हैं। आज के इस सत्संग में उदाहरण ज्यादा है जो हमें समझाने के लिए है। मान लीजिए आप एक दरवाजे के पास खड़े हैं और उसके अंदर एक खजाना है, लेकिन उस दरवाजे के बाहर एक पहरेदार खड़ा है। वह आपको अंदर नहीं जाने देता। आपको बार बार कोशिश करनी पड़ेगी, तभी वह आपको जाने देगा। संगत जी, मन वही पहरेदार है और आत्मा वह खजाना है। अब जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे मन कमजोर होने लगता है और एक दिन वह आपको अंदर जाने देता है। अब अंदर क्या होता है? जब आत्मा थोड़ी थोड़ी भीतर जाती है तो उसे एक अलग तरह की शांति महसूस होती है। यह शांति दुनिया की किसी चीज से अलग होती है। यह शांति बिना किसी कारण के होती है। कोई कारण नहीं, फिर भी आनंद है। कोई बाहरी चीज नहीं, फिर भी संतोष है। संगत जी, यह अंदर का पहला अनुभव है। अब धीरे धीरे जब साधना और गहरी होती है तो आत्मा को धुन सुनाई देने लगती है। एक अंदर की आवाज जो बाहर की आवाज नहीं है। यह कोई कानों से सुनने वाली चीज नहीं है।
या तो आत्मा से सुनी जाती है, कभी घंटी की तरह, कभी शंख की तरह, कभी बांसुरी की तरह। यह अलग अलग रूप में आती है। यही वह शब्द है जिसकी बात संत करते हैं। यह वही दिव्य धुन है जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, यह अनुभव केवल उन्हीं को होता है जो सच्चे दिल से समर्पण करते हैं। जो केवल दिखावा करते हैं उन्हें यह अनुभव नहीं होता, क्योंकि अंदर जाने के लिए पूरी ईमानदारी चाहिए। अब आगे क्या होता है? जब आत्मा इस धुन में जुड़ जाती है तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, विचार कम होने लगते हैं और एक दिन मन पूरी तरह शांत हो जाता है। संगत जी, यह बहुत बड़ी अवस्था है। जब मन शांत हो जाता है तो आत्मा अपने असल स्वरूप में आ जाती है। अब उसे बाहर की कोई जरूरत नहीं होती, वह अपने अंदर ही आनंद में रहती है। अब एक और गहरी बात, जब आत्मा इस अवस्था में पहुंचती है तो उसे एक प्रकाश दिखाई देने लगता है। यह कोई बाहरी प्रकाश नहीं है, यह अंतर का प्रकाश है। कभी हल्का सा तो कभी तेज। यह धीरे धीरे बढ़ता है और आत्मा को अपनी ओर खींचता है। यही वह मार्ग है जो हमें परमात्मा तक ले जाता है। अब एक छोटी सी चेतावनी, इस मार्ग में कई बार अनुभव आते हैं, लेकिन हमें उनमें अटकना नहीं है। हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि लक्ष्य अनुभव नहीं है, लक्ष्य परमात्मा है। अब एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा संदेश सुनो। अगर आप सच में इस यात्रा पर चलना चाहते हैं तो तीन चीजों का ध्यान रखिए। पहला, नियमित साधना। दूसरा, सच्चा समर्पण। और तीसरा, धैर्य। जल्दी मत कीजिए, यह कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है और इस यात्रा में हर कदम का अपना महत्व है। साथ संगत जी, अब तक की इस पूरी यात्रा में हमने प्रेम को समझा, अहंकार को पहचाना, समर्पण को जाना, आत्मा की यात्रा को महसूस किया। अब हम पहुंच गए हैं इस सत्संग के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण पर। वह अवस्था जहां आत्मा परमात्मा से मिलती है, वह स्थिति जहां प्रेम अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। संगत जी, यह कोई साधारण विषय नहीं है, यह शब्दों से परे है, यह अनुभव का विषय है। लेकिन फिर भी संतों ने हमें कुछ संकेत दिए हैं जिनके माध्यम से हमें इसे समझ सकते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। जब साधक नियमित साधना करता है, जब वह अपने अहंकार को धीरे धीरे छोड़ देता है, जब वह पूरी तरह समर्पित हो जाता है, तो एक दिन ऐसा आता है जब उसका मन पूरी तरह शांत हो जाता है, विचार रुक जाते हैं, अंदर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। यह सन्नाटा खालीपन नहीं है, यह पूर्णता है। यह वही अवस्था है जहां आत्मा अपने असली स्वरूप के करीब पहुंच जाती है। अब यहां से एक बहुत ही सूक्ष्म यात्रा शुरू होती है। आत्मा धीरे धीरे उस धुन में लीन होने लगती है जिसका जिक्र हमने पहले किया। वह धुन अब केवल सुनाई नहीं देती, बल्कि आत्मा उसमें डूबने लगती है। जैसे कोई नदी समुद्र में जाकर मिल जाती है, ठीक वैसे ही आत्मा उस धुन में विलीन होने लगती है। अब यहां एक महत्वपूर्ण बात, इस अवस्था में मैं पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अब कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता। अब यह नहीं लगता कि मैं परमात्मा को देख रहा हूं, बल्कि यह अनुभव होता है कि मैं ही परमात्मा हूं। संगत जी, यही है अद्वैत, यही है मिलन। अब यहां शब्द खत्म हो जाते हैं,
क्योंकि जो अनुभव है वह शब्दों में नहीं आ सकता। फिर भी संतों ने इसे समझाने के लिए उदाहरण दिए हैं। जैसे एक बूंद जब समुद्र में गिरती है तो वह बूंद नहीं रहती, वह समुद्र बन जाती है। एक दीपक जब सूर्य के सामने जाता है तो उसकी अलग पहचान खत्म हो जाती है, वह सूर्य के प्रकाश में ही समा जाता है। संगत जी, यही आत्मा की स्थिति है। अब एक और गहरी बात, जब यह मिलन होता है तो साधक का जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब वह पहले जैसा नहीं रहता। अब उसमें कोई अहंकार नहीं होता, कोई इच्छा नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई शिकायत नहीं होती। वह हर स्थिति में शांत रहता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि अब वह जान चुका है कि सब कुछ वही है। अब उसे किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वह हर चीज में उसी परमात्मा को देखता है। अब एक बहुत सुंदर स्थिति आती है और वो है प्रेम की पूर्णता। अब प्रेम केवल एक भावना नहीं रहता, अब प्रेम उसका स्वभाव बन जाता है। वह हर किसी से प्रेम करता है, चाहे कोई अच्छा हो या बुरा हो, चाहे कोई उसका सम्मान करे या अपमान करे, उसके अंदर से केवल प्रेम ही प्रेम निकलता है। यही असली प्रेम है, जो बिना शर्त के है, जो बिना कारण के है। अब एक और गहरी बात, इस अवस्था में साधक करता नहीं रहता। अब वह यह नहीं सोचता कि मैं कुछ कर रहा हूं, उसे यह अनुभव होता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। जैसे कोई कठपुतली डोर से चलती है, वैसे ही वह जीवन जीता है। लेकिन यहां फर्क यह है, वह मजबूरी से नहीं बल्कि आनंद से जीता है। अब जीवन एक बोझ नहीं रहता, अब जीवन एक खेल बन जाता है। अब हर क्षण में आनंद है, हर सांस में शांति है। अब एक महत्वपूर्ण बात, इस अवस्था में भी साधक दुनिया से भागता नहीं है, वह दुनिया में ही रहता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह मुक्त होता है। वह अपना काम करता है, अपनी जिम्मेवारियां निभाता है, लेकिन अंदर से वह किसी से जुड़ा नहीं होता। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है लेकिन पानी से जुड़ा नहीं होता, वैसे ही वह दुनिया में तो रहता है लेकिन दुनिया उससे जुड़ी नहीं होती। यही जीते जी मुक्ति है। अब अंत में एक और बात, अंतिम संदेश सुन लो। यह मार्ग सबके लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय इस यात्रा को शुरू कर सकता है, लेकिन एक शर्त है और वो है सच्चाई। अगर आप सच में चाहते हैं तो आपको अपने आप से ईमानदार होना पड़ेगा। आपको अपने अहंकार को पहचानना पड़ेगा, उसको छोड़ना पड़ेगा और आपको समर्पण करना पड़ेगा। यह आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। अब एक अंतिम उदाहरण, मान लीजिए आप एक दरवाजे के बाहर खड़े हैं और अंदर एक अनमोल खजाना है। दरवाजा खुला है लेकिन आप अंदर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि आपके हाथ में कुछ पुरानी चीजें हैं, आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। संगत जी, वह पुरानी चीजें हमारा अहंकार है। जब तक हम उन्हें पकड़े रहेंगे तब तक हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जैसे ही हम उन्हें छोड़ देंगे, दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और हम उस खजाने तक पहुंच जाएंगे जो हमेशा से हमारा अपना था। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह छोटा सा रूहानियत भरा सत्संग हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। हाँ जी।